आता हे बघा, आप वो शीतल के बाबा को समझा था, अभी जो कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं कर रहे। मैं सूट वाले के पास जाके मस्त आदित्य के लिए लाल रंग का सूट बोल के आई, तो वो दूसरा सूट वाले के पास गया। असं कसं होणार? मुझे तो कुछ पता नहीं है, ये सब तो उनको ही पूछना पड़ेगा ना। कैसे कैसे पूछूंगी? जब भी इधर आती हूँ रहता ही नहीं घर पे, मैं पूछूंगी कैसे? वो तो मंडप वाले से बात करने गए हैं। हाँ? मंडप वाले से? अभी मैं बात करके आई ना मंडप वाले से। अभी देखो वो दिन भी ऐसे ही किया। हाँ, मैं वो केटर को कांटेक्ट करके सब कांटेक्ट पक्का किया, वो जाके ना सब ऐसा फिटूस करके दिया। ऐसे थोड़ी ना चलता है। आप कुछ फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगी, सब ठीक कर दूंगी। नहीं, आप कुछ ठीक नहीं करो। आप जो करने का है ना मैं ही करने वाली हूँ, वो नहीं ठीक कर रहे हैं। मैं तो आपको बोलती ना। आप नाराज मत हो जाइए, मैं ठीक कर दूंगी ना। कैसे? अभी हम लड़के वाले हैं ना, हम बोलेंगे वही होगा। समझते ही नहीं कुछ आप। ये बघ, जब बाबाला सांगून दे, ये सब नहीं चलेगा। अब मैं बोलेगी ना वही होगा। नहीं नहीं, मैं बकते इतना काम है, सब निपटा के मैं नहीं छोड़ेगी। नहीं, मेरे को जो करने का है वही करेगी। माँ ये सब क्या हो रहा है? क्या बताऊं तुझे? मुझे नहीं पता था शादी से इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। माँ अगर आदित्य को पता चलेगा ना बहुत नाराज होगा। हेलो, हाँ बोल। हाँ नहीं, मैं इधर को बोलता है ना, नहीं कभी क्या करने का मैं बोलता है तेरे को। प्रकाश, 1 मिनट में बात करता है ना इधर। हाँ पहले बोल। मेरी बात सुनो तुम। आराम से बोलने का ना, तेरा आवाज चुभता है कान में मेरे को। क्या हुआ? तुम्हें पता भी है इधर क्या हो रहा है? किधर क्या हो रहा है? मैं माई की बात कर रही हूँ। बिना सोचे समझे मेरे बाबा को कुछ भी बोलती है। अरे बोलने देना रे, आदत है उसका। हाँ, दिल पे नहीं लेने का उसका। बात वो नहीं है प्रकाश, माई ने सब गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी माई ने? बोलना मेरे को। वो अपनी मर्जी से सब फिक्स कर रही है। वो समझती है जैसा वो चाहती है शीतल की शादी वैसे ही होगी। तो सोचने देना, इससे शीतल का शादी रुकेगा क्या? प्रकाश बात वो नहीं है, उधर बाबा अलग बुकिंग कर रही है, इधर माई अलग बुकिंग कर रही है। अभी मेरे को समझा। पता है हर चीज की 2-2 बुकिंग हो चुकी है। मंडप भी 2, केटरिंग भी 2, यहाँ तक कि पंडित भी 2 बुक हो चुके हैं। ये क्या तुम पागलों की तरह हंस रहे हो? यहाँ सब गड़बड़ हो रही है और तुमसे तो बात करना ही बेकार। अरे मेरा बात तो सुन, तेरे को एक बात और मालूम है क्या? हाँ? माई ने केले का तना किधर से बुक किया? वसई से। और तेरा बाबा ने नासिक से बुक किया। शीतल एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा और माई हमारी शादी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ऐसे ही है वो दोनों, चुप नहीं बैठ सकते। मुझे तो लगता है उनकी कोई पुराने जमाने की दुश्मनी है। स्टॉप इट आदित्य, मजाक का वक्त नहीं है। तो ठीक है, मैं सीरियस हो जाता हूँ, मगर इनका क्या करूँ मैं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम इरिटेट मत हो। तुम माई और बाबा को नहीं जानते, मैं जानती हूँ ना। वो दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। शीतल अब छोड़ो ना ये सारी बातें, कुछ हम अपने बारे में बात करें। बेटर। आदित्य मैं ये सोच रही थी कि तुम भी अगर हमारे रेस्टोरेंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगते तो। नो शीतल, दैट्स योर फील्ड, मुझे अपनी दुनिया में रहने दो। और वैसे भी ये तुम्हारा ड्रीम है, और साथ में मालविका का भी। नहीं, मैं तो बस इतना चाह रही थी कि शीतल, मैं खुद नहीं चाहता कि एक हाउसवाइफ की तरह तुम्हें घर में बिठा कर रहूं। तुम जो आज कर रही हो वो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही था कि थोड़ा सा हाथ बटा देते हमारा तो। नहीं शीतल, ये रेस्टोरेंट तुम्हारे और मालविका के बीच में दोस्ती की डोर है, और इस डोर के बीच में मैं गांठ बनकर नहीं आना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज तुम्हारा मुझसे इस तरह से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा है शीतल। मेरा सोना बाबा हाय। ये शोनू, तेरे को मालूम ये तेरा नाना है ना? हाँ, येड़ा है, क्या समझते हैं अपने आप को? हाँ, वो क्या समझते हैं? उसको ये सब मालूम है, हम लोग को कुछ नहीं आता। तेरे को मालूम तेरा शीतल मौसी है ना, उसका शादी होने वाला है। हाँ, तेरे चाचा के साथ। तेरा नाना लाइट ईटर करते हैं बीच में। खरच तेरे को बोलू, तू बड़ा होगा ना उसको सीधा करना। हाँ खरच। ये क्या सुना रही है आप? बच्चे के साथ क्या ऐसी बातें करते हैं? वो कैसा बात करेगी? अबे अमिताभ बच्चन का बात करेगी इसके साथ? अरे वो जिसको पहचानते उसका ही बात करेगी। नाना को पहचानता नाना की बात करेगी। हाय ना। लेकिन आप ये क्या उलट सुलट सिखा रही है उसे? क्या सिखाया? अभी सच है वो तो बोल रही हूँ। क्या सच बोला? मेरे बाबा क्या ऐसे आदमी हैं? तेरा बाबा कैसा आदमी है ना, वो तो मैं अभी तक बोली नहीं, कर लो ना। कैसा है रे? क्या हुआ भाई, क्या चल रहा है? प्रकाश, माई को देख लो, कुछ भी बोल रहे हैं मेरे बाबा के बारे में उल्टा सुल्टा। अरे तो इसमें लड़ने की क्या बात है? हाँ?
लड़ मैं रही हूँ, यही है जो मेरे साथ झगड़ रही है। गप्पा बस। मैं कब की किसी साथ खेल रही है, तू आके इधर झगड़ने लगी मेरे साथ। तो क्या मेरे बाबा के बारे में कुछ भी बोलेगी और मैं सुन लूंगी? तू क्या हंसते हो? हाँ? अब ये देख, तेरी माँ को कुछ भी बोल रही है, तू हंस रहे है। मैं उसके बाबा को जरा भी बोली तो कितना टिर करती है, देखिए। मैं बोल देती हूँ, अगर मेरे बाबा के बारे में आपने एक शब्द भी बोला ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तू घर छोड़ के चली जाएगी जरा सी बात में? प्रकाश, तुम इसे मजाक मत समझो, मैं सच में घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं मेरे राहुल को। हाँ है, तू जायचं जा, चल ह्याला नाही घेऊन जायचं। ये ऐक रे, ये भी एड़ी है और तू भी एड़ी है। येडा तू है। वो गई बच्चे को लेकर, हंसते गए बघ तिकडे गेली ती। ए प्रिया, बात सूट की नहीं है बाबा, बात घर की शांति की है। जब माई ने कह दिया था कि सूट वो बनवाएंगी, तो फिर आपने दूसरे सूट का ऑर्डर क्यों दिया? देखो शीतल, इस बात को लेकर तुम्हारी माँ पहले भी मुझसे कई बार झगड़ा कर चुकी है और अब तुम भी। मैं आपसे झगड़ नहीं रही हूँ बाबा, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे माई के दिल को ठेस पहुंचे। अरे मैंने ऐसे क्या कर दिया है? हाँ, वो तो माई खुद ही हर मामले में टांग अड़ाती रहती है। अच्छा तुम ही बताओ, आदित्य का सूट किस रंग का होना चाहिए? क्या इस बात की समझ है क्या माई को? तो क्या हुआ बाबा, अगर वो कुछ कर रही हैं तो हमें अपना समझ के कर रही है ना। आपको उनकी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें माई की फीलिंग की चिंता है, हाँ? और मेरे फीलिंग की कोई कदर नहीं? और एक बात बता मुझे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम और तुम्हारी माँ दोनों हर वक्त मुझे जलील करते रहते हो? आपको कोई जलील नहीं कर रहा है बाबा। तो इतनी देर से क्या कर रही थी तुम? मेरी पूजा कर रही थी? तुम क्या सोचती हो, माई जो कहेगी वो मैं करूंगा? कौन कह रहा है आपसे? लेकिन ऐसा मत कीजिए कि वो नाराज हो जाए। भाड़ में गई नाराजगी, माई नहीं हुई कोई देवी हो गई। वो हमारे रिश्तेदार है बाबा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्तेदार। अरे रिश्तेदार हैं तो क्या जबरदस्ती करेंगे? बाबा कुछ तो समझ के बोलिए, वो हमारी प्रिया की सास है। आपके इस बिहेवियर की वजह से अच्छा खासा रिश्ता नहीं बिगड़ जाए। देखो शीतल, अगर तुम्हें माई के साथ रिश्ते की इतनी ही चिंता है ना, तो जाओ और जाकर माई के साथ रहो और उनसे इस तरह की बातें करो। और एक बात ध्यान से सुन लो, आगे से इस घर में इस शादी के बारे में मुझसे एक भी बात नहीं होगी। जाकर अपनी माई से बात करो। बाबा आप मुझे गलत समझ। मैंने कहा ना शीतल, मुझे कुछ नहीं सुनना है। जाओ और जाकर माई से कहो। बाबा, बाबा वो मंडप वाले का फोन है, कह रहा है उसको अभी तक रिक्वायरमेंट नहीं मिली। क्या बोले उसको? मैं क्या बताऊं, वो तेरी सगी है ना माई, उसके पास जा और उससे पूछ। क्यों? माई से क्यों पूछूं? अब तक तू और तेरी माँ हर काम उसी से पूछ कर तो कर रहे हैं, ये भी उससे पूछ। मेरी क्या जरूरत है? आप मेरे बाबा हैं, मैं आपसे ही पूछूंगी ना। ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। बाबा अगर आप ऐसे ही नाराज रहेंगे तो फिर मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ? ठीक है, मत कर। बाबा मैं शादी नहीं करूंगी। मत कर। ठीक है, जब शादी ही नहीं होगी तो फिर मंडप का क्या करें? मैं कैंसिल कर देती हूँ। कर दे। पक्का? पक्का। सोच लीजिए बाबा। सोच लिया मैंने। ठीक है। अब क्या है? क्या है क्या? शादी ऐसी कैंसिल हो जाएगी? हाँ? अरे ऑर्डर ऐसी कैंसिल हो जाएगा? 10,000 रुपए मैंने उसे एडवांस के दिए, उसका क्या होगा? और तू कौन होती है अपनी शादी कैंसिल करने वाली? मेरी बेटी की शादी ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगी? माई बीच में आ गई तो? ऐसे कैसे बीच में आएगी? उसे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। फिर से शुरू हो गया? सॉरी शीतल, सॉरी। आगे से मैं ख्याल रखूंगा कि वो प्रिया की सास है। खुश? खुश। खुश। प्रिया, बड़ी लंबी उम्र है, अभी भी तेरा नाम लिया।
बेटा अचानक यहाँ कोई फोन नहीं कुछ नहीं। बाबा वो मैंने सोचा कि सरप्राइज दे दूं। अच्छा अच्छा, ओले ला ला ला, इसे मुझे दे। ओले 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 मेरा बबुआ, मेरा मुन्नू, मेरा टुन्नू। हाँ हाँ हंसो हंसो, मैं भी ऐसे ही हंस रहा था, मालूम पड़ा सच्ची में घर छोड़ के चली गई वो। प्रकाश, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम यहाँ क्यों आए हो। अगर प्रिया घर छोड़ के चली गई है तो तुम्हें उसे लेने जाना चाहिए। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना, अभी मैं प्रिया को लेने को जाऊंगा ना तो माई मेरे को घर से बाहर निकाल देंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, माई बहुत अच्छी है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और फिर अच्छे लोगों के बीच कभी झगड़े नहीं होते। नहीं होते ना, लेकिन अभी हो गया ना, अभी क्या करने का। तो हो गया ना झगड़ा, तो तुम जाके उसे मना लो, सिंपल। अरे वही तो मैं आपको पूछने को आया हूँ, मेरे को आइडिया दो ना कोई। हाँ, एक काम करो, तुम उसके लिए एक अच्छी सी चीज लेकर जाओ। मेरा मतलब है उसकी कोई पसंद की चीज। हाँ उसकी पसंद बोलेगा तो दाल चावल उसको बहुत पसंद है। दाल चावल। उसको कोई फूल पसंद है? फूल मैं वैसे तो कभी कोई फूल उसको दिया नहीं। हाँ वो गेंदे का फूल लेके आती थी मार्केट से। प्रकाश, वो तो वो घर से जाने के लिए लाती होगी ना। कोई खास पसंद उसकी? वही तो लफड़ा है ना लाइफ में, आपको तो पता है ना हमारा शादी कितना लफड़े में हुआ। तो वो लव में क्या देते ना गिफ्ट, वो क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो मेरे को मालूम ही नहीं अभी तक। तो ठीक है ना, तुम एक काम करो, तुम उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर जाओ। आई एम श्योर वो मान जाएगी। साड़ी लेके जाऊंगा तो मान जाएंगी? पक्का मान जाएगी। सच्ची? हाँ। मैं लेके जाता हूँ। मेरे को ऑल द बेस्ट तो बोलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलता है मैं। निकलिए बस। बेटा जैसा तुमने कहा था ना, मैंने वैसा ही किया है। वो लैंड की डील मैंने फाइनल नहीं की। ये आपने अच्छा किया बाबूजी, थैंक यू सो मच। ये प्रकाश यहाँ क्या करने आया था? फिर शीतल की शादी की बात को लेकर माई और प्रिया के बीच में झगड़ा हो गया और प्रिया ने घर छोड़ दिया। बेचारा प्रकाश। देखा, शादी कितनी रंगीन होती है, हर कोई एंजॉय करता है। काश तुम भी। बाबूजी प्लीज, हम इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं, अब आप इस बारे में बात मत कीजिए प्लीज। क्या बात मत कीजिए बेटा, तुम हमेशा टाल देती हो। मैं नहीं जानता जिंदगी की डेफिनेशन क्या है तुम्हारे लिए, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम जिंदगी के गलत रास्ते पर चल पड़ी हो। ये रेस्टोरेंट तुम्हारी जिंदगी नहीं है। बाबूजी, मुझे बात खत्म कर लेनी। या तो तुम शादी कर लो, और अगर तुम्हें ये रेस्टोरेंट ही चलाना है तो तुम इंडिपेंडेंटली चलाओ, समझ गए? बाबूजी प्लीज, आप मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए। मेरा अपना वजूद है और मैं आपके फुटस्टेप्स फॉलो नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूं, इसलिए। आप सक्सेसफुल नहीं है बाबूजी, आप तो अपनी बेटी को भी समझने में अनसक्सेसफुल रहे हैं, और मुझे ही क्या, आप तो किसी को भी नहीं समझ पाए। आपने दिवाकर के मामले में भी दखल दिया और आप ही के वजह से माँ को घर छोड़ना पड़ा। उठ गया ना हाथ? बाबूजी आप बिल्कुल नहीं बदले, आप वैसे ही हैं। बाबूजी यू हैव टू चेंज, यू हैव टू चेंज। बेटा हमारी शादी में तेरी माँ ने मंडप में आने में इतना वक्त लगाया, और ऐसे है का तेरी माँ? बाबा वो तो राहुल के साथ अंदर खेल रही है। हाँ फिर ठीक है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तेरी माँ ने जितने नखरे किए थे ना हमारी शादी में, उतनी नखरे तू करेगी ना, तो मुझे लगता है कि आदित्य मंडप छोड़कर भाग जाएगा तेरी। बाबा सुना ही ना आगे क्या हुआ? अरे जितना सुना दिया उतना ही काफी है। अगर आगे का सुन लिया ना तो मुझे लगता है तेरी माँ नाराज होकर मायके चली जाएगी। माँ की गारंटी हम लेते हैं, आप आगे सुनाइए। तो फिर क्या हुआ, हमारी विदाई हुई। विदा के वक्त वो ऐसे रो रही थी, ऐसे रो रही थी, और मुंह उसका देखने लायक। हाँ, और मुझे तो सच में ऐसा लगा कि मैं अपने जेब से रुमाल निकालूं और उसके आंसू पोंछूं। अरे उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी विदाई किसी राक्षस के साथ हो रही है। अरे प्रकाश बेटा आओ। आप लोग हंस क्यों रहे? बाबा अपनी शादी की बातें बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, मेरे को लगा कि मेरे को देख के हंस रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आओ बैठो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये कैसे लगा कि हम तुम्हें देखकर हंस रहे थे? प्रिया बेटा, प्रकाश अपने घर आया है, कम से कम इसे एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछोगी?
प्रकाश, माई कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास। बाबा मैं अभी आया। देखा ना बेटा, प्रिया ने प्रकाश को एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। बाबा, मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। ए प्रिया, ए प्रिया, अब मैं तेरे को लेने को आया। मुझे नहीं आना। अरे मैं तेरे को बोला था ना, माई की बात को सीरियसली लेने का नहीं। मुझे मत समझाओ, उन्हें जाकर समझाओ। क्या बोल रही है तू? अभी तक माई जैसी भी है वो दिल की बुरी नहीं है ना। अभी तू तो पढ़ी लिखी है, तेरे को समझने का ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं आना है, उन्हें जाकर समझाओ। अरे बाबा रे, अभी देख तेरे को इधर आने का, मैं इधर आने को मना करता है क्या किधर, लेकिन ऐसे नाराज होकर नहीं आने का ना। अभी तेरे माँ बाबा को मालूम पड़ेगा तो कैसा लगेगा उनको। ये सब क्या हो रहा है प्रिया? माई और बाबा तो नहीं समझते, लेकिन तू भी? इट्स रिडिकुलस यार। देखा बाबा, आपके और माई के झगड़े ने क्या रंग दिखाया है। मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो मैं और आदित्य कोर्ट में जाके शादी करेंगे।